क्लास ही हमारी वीडियो 5 होगी, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। और मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चंस हैं ग्राफ खुद से बनाना है। एक मैंने आपको बताया था, बाकी क्वेश्चन का ग्राफ खुद से बनाकर आपको ये पेस्ट करना था और ये आंसर्स लिखने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, 6 डिफरेंट क्लासेस है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, मतलब मीन्स 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th क्लास में इतने हैं, 7th क्लास में इतने हैं, 8th क्लास में इतने हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो, हाउ वुड यू चूज़ स्केल। स्केल मैंने आपको बताया था ना कि आप जितने का गैप लेते हैं ना किसी भी ग्राफ को बनाने में, देखो आपकी सहूलियत के लिए इधर ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, पर आपको खुद से बनाना है इसका यूज़ करके। 6th क्लास में आपने सीखा था अच्छी तरह, ठीक है। तो स्केल आप क्या यूज़ करेंगे, आप देखिए, ग्राफ आपको बनाना है, आपको ये मालूम है, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज 3.3, आप साफ साफ लिखेंगे पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है। ग्राफ बनाना मैंने आपको बता दिया कैसे बनाएंगे, एक सिंगल वाला, ठीक है। यहाँ आपको हेल्प ऐसे ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे 5th क्लास कितना 135, तो 135 पे ही खींचेंगे, यानी कि 135 इन दोनों के कहीं पे बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो, गैप जो आपको लेना है वो कैसे ले सकते हैं, स्केल आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रंस ले सकते हैं। स्केल क्या लेंगे, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। तो आंसर 3 का जो ग्राफ यहाँ पेस्ट करना है, जैसे ग्राफ बनाएंगे आप लोग, ठीक है। और ग्राफ बनाएंगे क्योंकि कहा हुआ है, ठीक है। ग्राफ अगर नहीं भी बनाते, हाँ ये लिखा हो ना, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को बोला हुआ है। तो आप ऐसे ग्राफ मैंने सिखाया ना, इन सब को देखकर ग्राफ आपको बनाना है इधर, ठीक है। फिर उस ग्राफ को आप अपनी नोटबुक में जहाँ तक भी होगा कट करके अच्छी तरह उसी साइज़ का पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट होगा, फिर आंसर आप जहाँ से पेस्ट होगा वहाँ के उस नीचे से आप आंसर करेंगे, ठीक है। बार बार मैं कह रही हूँ ये बात, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, पेस्ट करेंगे, इधर क्या लिखा हुआ है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। स्केल कैसे चूज़ करेंगे, स्केल जो होगा हमारा वो हम चूज़ करेंगे, आप 20-20 का गैप ले लेना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने स्टूडेंट का गैप ले लेना, 20 स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट नहीं है, आपके क्वेश्चन में चिल्ड्रन की बात हो रही है, कितने चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो 20 चिल्ड्रन लेना, ओके। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यही ग्राफ ले लेते हैं हम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 चिल्ड्रन। अच्छा, आप पूछा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ। ग्राफ बनाने के बाद अब देखो, ए का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब आंसर बी में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस क्लास में सबसे ज़्यादा है एंड किस क्लास में सबसे कम है। मिनिमम मतलब कम, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे किस में, सबसे ज़्यादा इन 5th क्लास, ठीक है। तो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा है, तो लिखेंगे इन 5th क्लास, क्या लिखेंगे, इन, ये मैं ग्राफ अभी रिमूव कर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसलिए ही बताया ताकि आप यहाँ ग्राफ लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन 5th क्लास इन 5th FIFTH, ठीक है, इन 5th क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसी में ही एक और पूछ रहा है आपको कि बताइए सबसे कम किस में है, सबसे कम किस में है, तो उसमें लिखेंगे इन, अच्छा आप खुद ही बताइए सबसे कम किस में है। 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80, तो सबसे कम आपको 7th में दिख रहा है ना। तो यानी कि 7th क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है, ओनली 7th में नहीं, 95 तो है पर यहाँ पे 90 भी है, तो 90 और कम है, और 10th में कितना है, 80, यानी कि 10th क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10th क्लास में। तो लिखेंगे इन 10th क्लास, क्या लिखेंगे, इन 10th क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ, चिल्ड्रन, ओके। तो ये क्वेश्चन अपना खत्म हो गया, ठीक है। और ग्राफ आप यहाँ पे बना के पेस्ट कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ, ओके। अच्छा, अब तक हमने सीखा है जो सिंगल ग्राफ है जिसमें एक एक हो, है ना। अब हम सीखेंगे डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, डबल जिसमें 2 लाइन्स हों, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 2 है ना,
दो एक साथ हो तब कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक है? मैं आपको फोर्थ बताऊंगी, फिफ्थ आपको खुद करना है। ओके अच्छा, एक पार्ट और है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास ऑफ 8, यानी कि 8 स्टूडेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है? किसका? क्लास 6 का, ठीक है? टू द मतलब कि क्लास 8 के स्टूडेंट से क्लास 6 का रेशियो निकालना है। तो बताइए क्लास 8 में कितने स्टूडेंट है? क्लास 8 में है 100 स्टूडेंट। रेशियो निकालना आपने सीखा था, रेशियो का निशान ये होता है 100 स्टूडेंट। और क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है? क्लास 6 में 120, क्लास 6 में है 120। अब ये कट कर लिए जितने से कट होता है, ठीक है? 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है? तो यानी कि ये क्लास 8 का रेशियो किससे? क्लास 6 के रेशियो से ये हमारा रेशियो हो गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, डबल बार ग्राफ अब देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताऊंगी, फिफ्थ आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको नहीं करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 आप रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर मैं बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे। डबल बार ग्राफ सिखाती हूँ मैं कि कैसे बनाते हैं डबल बार ग्राफ। देखिए ये है परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन अ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस है और इधर सेकंड टर्म का परफॉर्मेंस है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, क्या बोल रहा है ये? ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, यानी कि एक फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 100 मार्क्स का है, ठीक है? चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल, स्केल मैंने आपको बताया जितने का गैप हम लेंगे। अब देखो यहाँ तक 67 तक तो काउंटिंग नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा जो ग्राफ हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम गैप लेकर स्केल चूज़ करते हैं, ठीक है? तो वो हमें लिखना पड़ता है कि आखिर हमने कितने का गैप लिया है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो लिमिटेड होता है। अब 1 to 67 तक तो हमारे पास बहुत लंबा ग्राफ, इतना लंबा ग्राफ तो होता नहीं, इसलिए हम कुछ डिफरेंस लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमको आंसर देना है। पहले हम बार ग्राफ, मैं आपको बता दूँ बार ग्राफ बनाते कैसे, ठीक है? डबल बार ग्राफ है ये, और ध्यान से देखना बेटा, अगर हो तो बड़ा सा लेना, जो बड़ा ग्राफ आता है ना एक, ठीक है? वो बड़ा वाला ग्राफ लेना जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो बनाने में, ठीक है? आप देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ओके चलिए हम क्या करते हैं, गैप लेते हैं। हम ना कितने तक गैप लेंगे? ऑलमोस्ट हमारे पास मैक्सिमम कितने नंबर दिख रहे हैं? हमारे पास 95 नंबर तक दिख रहा है, यानी कि हम 100 तक लेंगे, यानी कि 10 का गैप लेंगे। हम कितने का गैप ले रहे हैं बच्चे? 10 का गैप लेते हैं, ठीक है? ओके हम 10 का गैप लेंगे। और मैंने आपको बताया ना, जो थिक वाली लाइन जो होती है, जो मोटी वाली जो लाइन होती है, उस पर लाइन खींचते हैं, वरना ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? गलत। ओके यहाँ तक बनाए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इतना लंबा जाएगा ये। तो यहाँ पे चलिए अब काउंटिंग लिखते हैं। बीच में जहाँ से दोनों लाइन जॉइंट होती है वो कितना होता है? 0, मैंने आपको बताया था। अब हम कितने का गैप ले रहे हैं? स्केल 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स ले रहे हैं। 10 20 का। अब मैं जो नंबरिंग भी कर रही हूँ ये भी थिक लाइन पे, 30 40 50 60। अगर भूल गए होंगे तो अगर आपने 6 क्लास की नोटबुक संभाल के रखी है तो उसमें देखिएगा बेटा, आपने नोटबुक में बना के पेस्ट किया हुआ होगा। 90 100, ठीक है? तो ये हमारा ग्राफ 100 तक हमने स्केलिंग इसकी कर दी। ओके इसके बाद अब देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या है। देखो फर्स्ट टर्म में पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ओके इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके फर्स्ट टर्म में कितना है? 67 है, सेकंड टर्म में 70। ये साथ में लेने पड़ेंगे। पहले 67, ध्यान रखना, ठीक है? स्केलिंग लिख देते हैं। स्केलिंग हमने कितनी ली है? जो स्केल जो चूज़ किया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये मार्क्स शो कर रहा है ना मैक्सिमम मार्क्स, हमने 1 सेंटीमीटर में कितने का गैप लिया? 10 मार्क्स का, तो लिखेंगे 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है? ये हमारा स्केल हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा? स्केल हो गया। ओके अब हम शुरू करते हैं 67 एंड 70। 67 एंड 70, फर्स्ट टर्म में 67, फर्स्ट टर्म में 67 एंड सेकंड टर्म में 70। इस बुक में से ही कर रही हूँ 67 एंड 70। 67 कहाँ होगा? देखो यहाँ पे है 60, ठीक है? 1 का गैप मैंने लिखा है, 1 का गैप, यहाँ 61 है, ठीक है? तो 10 का गैप होगा। 65 बीच में होता है, हमें चाहिए 67, तो 3 लाइन और ऊपर पहुँच जाओ, 3 लाइन और ऊपर पहुँच जाते हैं। ये बीच वाली लाइन के, हाँ ये बीच वाली लाइन क्या है? देखो 70 की से 65, फिर 67, बिल्कुल बारीक वाली लाइन। अब पतली वाली लाइन है उसको 66 67,
ठीक है, 2 और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 67 पे देखते हैं कहाँ पे है, जा रहा है हमारा यहाँ पर। ओके, तो इसको ध्यान से करना, नहीं तो आपका ग्राफ आगे पीछे बेकार गलत बन जाएगा बेटा। 67 पे, ये मैं किस पे खींच रही हूँ बेटा, 67 पे। अब ये थिक लाइन पे यहाँ से नहीं जुड़ेगी, ये 60 वाली लाइन पे जाएगी। ओके, पर यहाँ जो सीधी लाइन जो जाएगी वो 60 से थिक लाइन पे ही जाएगी, थिक लाइन पे। ओके, ये हमारा 67 हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड टर्म में 70 है, सेकंड टर्म में पूरा 70 है, तो पूरा ले सकती हूँ, पूरा, यानी कि यहाँ पे 70 जा रहा है ना मेरा, थोड़ा सा ऊपर पहुँचेगा ये ग्राफ हमारा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ओके, तो ये हमारा 67, ये हमारा 70। अच्छा, इसके बाद एक बार ना हम इसके वो देखते हैं, फर्स्ट टर्म को ना हम क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म जो है हमारा, फर्स्ट टर्म को हम ना सिंपल बॉक्स लेंगे, और सेकंड टर्म को हम क्या लेते हैं, ये भी शो कर देते हैं सेकंड टर्म के बॉक्स, क्योंकि सेकंड टर्म बॉक्स में पता कैसे चलेगा कि जो हम ये लाइन बार ग्राफ जो ये बार खींच रहे हैं वो कैसा होगा। तो इसको हम शेड में लेंगे, ऐसे में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म, तो इसको शेड कर देना। ठीक है, लाइन खींच देना अच्छे से, ताकि कुछ अलग सा दिखे कि ये सेकंड टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म है, तो ये अलग से दिखना चाहिए। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप साफ साफ करना और आगे पीछे लाइन ना हो। चलिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था बेटा, सब्जेक्ट था इंग्लिश, सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इधर इंग्लिश मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम इंग्लिश। ओके, कर दिया मैंने मेंशन इंग्लिश। अब क्या है, हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी है 72 एंड 65, 72 एंड 65। मैं अभी 2 ही बताऊंगी, आप कंप्लीट खुद करेंगे इसको। अच्छा, अब एक बॉक्स छोड़ देना, एक बॉक्स बीच में गैप रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट थिक लाइन जो है वहाँ से क्या है, 72, फर्स्ट टर्म में है 72, 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यहाँ पे 70 था, उससे 2 पॉइंट और ऊपर, उससे 2 पॉइंट और ऊपर, 2 लाइन और ऊपर, तो हमारा 72 होगा। ठीक है, ओके, और सेकंड टर्म में कितना है हिंदी में, 65, 65 कहाँ है बेटा, देखो ये 60, ये 70, 60 और 70 के बीच में, बीच वाली लाइन जो है वो 65 की होती है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, और इसको शेड करने के लिए बोला है ना, आप लोग कर लेंगे ये शेड पूरा, ताकि सेकंड टर्म का पता चल जाए साफ साफ। ओके, सब्जेक्ट क्या था, हिंदी। इसके बाद है हमारा मैथ्स, मैथ्स में 88, 95। अब बना लेंगे बेटा आप। अब मैंने सिर्फ 2 बना के दिया है, कौन सा, इंग्लिश और हिंदी। इधर फिर क्या बनेगा, मैथ्स बनेगा, मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको 2 शो कर दिया कि 2 बार ग्राफ कैसे शो करेंगे आप, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी शो कर दिया। आप वैसे ही बिल्कुल स्केलिंग के साथ मैथ्स शो करेंगे, फिर उसके बाद साइंस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल स्टडी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका जो ग्राफ होगा वो कंप्लीट होगा। अभी ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है, आपको ये ग्राफ कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को सिंपल बॉक्स था, सेकेंड टर्म ऐसे शेडेड बॉक्स था। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद ही लगाएंगे, फिर इसको पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे ना कि आखिर किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। ओके, जैसे कि मैथ्स में है या फिर किस में उसने ज़्यादा इम्प्रूव किया, वो इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूव किया है। ठीक है, जिसमें कम मार्क्स बढ़े होंगे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में। आप देखते हो ना, हाँ मैंने इतने मार्क्स, जैसे इधर देखिए इंग्लिश में 67 है और सेकंड टर्म में 70, तो कितने मार्क्स इंप्रूव हुए, 3 मार्क्स इंप्रूव हुए।
ठीक है, तो वही मार्क्स दिख लेना कितने इंप्रूव हो, तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में क्या परफॉर्मेंस नीचे गई है, तो देख लेंगे किस में। देखिए जैसे हिंदी में उसके फर्स्ट टर्म में 72 आए हैं और सेकंड टर्म में 65, तो परफॉर्मेंस कम गई है, तो यानी कि थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा हिंदी। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज ये प्रॉपर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और ग्राफ को आप पहले यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्वेश्चन ग्राफ पूरा कंप्लीट करके यहाँ पे ग्राफ को पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से आंसर करना है, जैसे 6th क्लास में मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ से करना है सारे जो पूछे जा रहे हैं वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी डबल बार ग्राफ है। ठीक है, डबल बार ग्राफ में क्या है कि कोई गेम है। ठीक है, मतलब कि कोई जो लोग हैं वो किसी गेम को कितने लोग खेलना पसंद करते हैं, कितने लोग खेलना पसंद करते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ग्राफ का जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। ठीक है, स्केल जो लेना है वो अपने आप से ले लेना है। ठीक है, आपको 100 का गैप लेना है या 200 का गैप लेना है, वो आप देख लेना। ठीक है, और कोशिश करना है कि जो बड़ा वाला जो ग्राफ आता है वो करना, तो उसमें ज़्यादा पास नहीं होगा। ठीक है, उसमें नंबर ईजिली बन जाएगा, तो और समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बार ग्राफ बना लेना। ठीक है, इसके बाद है विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, कौन सा स्पोर्ट जो है मोस्ट पॉपुलर है, जिसका बार ग्राफ जो ज़्यादा लोग देखते हैं, जैसे ये क्रिकेट देखिए, सबसे ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग देखते भी हैं और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये जो है मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, विच इज़ द मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। ठीक है, कौन सी गेम में ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं और कौन से गेम में मतलब कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, वो गेम का ही नाम इधर भी आपको। तो इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज है ख़त्म होता है। और ढंग से बनाना, जो भी ग्राफ है उसको नीट एंड क्लीन बनाना और थिक लाइन का यूज़ करना, थिक लाइन पे। ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा वो थिक लाइन जाती है, 3 तरह की लाइन्स आपको ग्राफ में दिखती हैं। ठीक है, तो सबसे मोटी वाली लाइन पे जो थिक लाइन होती है उस पर ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये देख लेना, इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होता है।